नमस्कार दोस्तों। इस समय देश में बड़ी बवाल चल रहा है। देश का पूरे दुनिया में बड़ी बवाल चल रहा है। कहीं कहीं मारो काटो मचा है, कहीं किसी से युद्ध हो रहा है, कहीं हमास इजराइल का, रूस यूक्रेन का, दुनिया भर का। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो अपने देश की सुर्खी बनी हुई है, इस समय सबसे भयंकर सुर्खी बनी है वो बंगाल में जो रेप हुआ था। उसके पहले हम लोगों को याद है कि शायद सन 2012 में जब वो क्या कहता है निर्भया वाला हुआ था, तो उस समय तो देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इस समय है केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो कहने का कुल मतलब है, मतलब दोस्तों ये है कि सरकारें किसी की भी हो, ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है। हाँ, कंट्रोल में नहीं आ रही है। उस समय भी बहुत धरना प्रदर्शन, दिल्ली में कितना बवाल मचा था। लग रहा था कि इस बार देश में ऐसा कुछ हो ही जाएगा कि उलट पलट जाएगा, सिस्टम कानून बन जाएगा ऐसा कि मतलब जो रेप करने वाले हैं वो यह जन्म में नहीं, पिछले 7 जन्म का सोचेंगे कि भैया कान पकड़ रहे हैं, दुनिया में सब कुछ हो जाए लेकिन ये अपराध ना हो। अब फिर आ गया देखिए सन 2024, सारी चीज़ वही। आज भी पूरे देश में धरना प्रदर्शन हर जगह और सारी बवालें चल रही है। तो कुल यार कहने का मतलब भी है कि बवाल सारी चीज़ें हैं और जो महिलाएं हैं इनके खिलाफ बहुत अपराध हैं। हमको लगता है कि कोई ऐसी महिला या लड़की नहीं होगी जो अपने लाइफ में इस तरीके का, मतलब कि पुरुषों द्वारा, जरूरी नहीं कि रेप ही हो, किसी न किसी तरीके का मानसिक शोषण या शारीरिक शोषण झेली जरूर है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो धरना प्रदर्शन है कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आईपीएल में व्यस्त हो जाएंगे, दुनियादारी या कोनो क्रिकेट में या कोनो नेतन का सरकार बनने बिगड़ने का, या वहीं कुछ दिन में विधानसभा का चुनाव होगा वो मन व्यस्त हो जाएंगे। ये सब होने वाला नहीं है। ऐसा देखा जाए तो हमारे के देश का जो आबादी है, जो औरतें हैं, आधा माना जाता है। 140 करोड़ की आबादी तो 70 करोड़ वो मान लीजिए, 70 नहीं तो 50 करोड़ मान लीजिए। और सबसे ज़्यादा झेलती हर फील्ड में, उसके साथ बच्ची के साथ रेप हुआ, खत्म हो गई। और अब तो जो चीज़ें चल रही है चल रही है, लेकिन कहने का मतलब कि जब अपने ऊपर पड़ता है तो वो दुख दूसरे के लिए वो ब्रेकिंग न्यूज है। बुद्धिजीवी अपनी अपनी गणना कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अभी देखिए बांग्लादेश में सरकार पलट गई ना, भीड़ सरकार को पलटा दिया। हम इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि भैया वो बढ़िया हुआ, अच्छा खराब, भाई हमारे देश के हिसाब से वो सपोर्टर थी, खराब हुआ। लेकिन कहने का मतलब कि भीड़ गुंडा था, विपक्ष था, अच्छा था, बुरा था, भीड़ जो भी उनका था, लेकिन भीड़ में इतनी शक्ति है कि बदल दिया। मतलब प्रधानमंत्री को वहाँ को भागना पड़ा बांग्लादेश से। तो सोचिए कि अगर हमारे देश में 50-60 करोड़ आबादी हैं, 60 करोड़ मतलब 10 करोड़ की भी संख्या बहुत होती है, फिर 60 करोड़ मान लीजिए, उसमें से ज़्यादा नहीं, अगर 2-3 करोड़ महिलाएं दिल्ली में पहुंच के रोड पे बैठ जाए ना, तो कानून न उनके हिसाब से बन जाए तो देखिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ की याददाश्त फिर कमज़ोर होती है और आज के फिर साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद फिर कहीं घटना घटेगी, फिर वही डंडा बैनर पोस्टर लाठी खाएंगे, फिर ख़त्म होंगे, क्योंकि हम लोगों की सहने की लग रहा है आदत पड़ गई है। तो रखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है सब।